ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास है कितने, 4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, यानी आप क्या करेंगे 4 × 16, 16 4 दा कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल है, 2 32 64 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 3 और 6 9 98, यानी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप केवल H2SO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 98U। क्लियर। आप किताबों में 98 AMU भी लिखा देख सकते हैं, ये मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दिया था। आप 98 AMU भी लिखा देख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो AMU और U वाली बात मैंने अभी आपको क्लियर कर दी थी। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एक हमें फॉर्मूला दे के रखते हैं ये लोग, फॉर्मूला एक कंपाउंड का होता है मोस्टली, और कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हमेशा एटॉमिक मास को तवज्जो देनी है। यहाँ मैं बच्चों से कहूँगी कि एटॉमिक मास और मास नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। आप मास नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप क्लोरीन की बात करें तो उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक मास दोनों के दोनों डिफरेंट है। एक बार किताब में जाके खुद से चेक कीजिए कि क्या डिफरेंस है, ताकि आपको खुद ब खुद भी याद रहे, राइट। तो एटॉमिक मास यहाँ पर मेंशन्ड है तो आपने लगा दिया, अगर एटॉमिक मास मेंशन नहीं है तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा, 2 3 ऐसे 5 6 इस तरीके के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमेशा की तरह, जैसा मैं आपसे कहती हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हम थोड़ी देर बाद ही मिल रहे हैं, एक और क्वेश्चन एटम्स एंड मॉलिक्यूल से सॉल्व करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बाकी का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम सब सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो भैया पूछोगे तो आपका क्वेरी क्वेंच होगी, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, आप एक बेहतर तरीके से केमिस्ट्री से अपना अच्छा केमिस्ट्री बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार।